अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। तो आज हम रिव्यू करेंगे ओरा O3 बाय GWM। पाकिस्तान में ये साजगार मोटर्स की तरफ से पहली ईवी कार लॉन्च की गई है। बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार, ओरा O3 की की फॉब का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो विद द बैटरी पैक ऑफ 47.7 किलोवाट, दिस कार्स रेंज इज 310 to 400 किलोमीटर इन वन सिंगल चार्ज। द इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस 105 हॉर्स पावर। ओके, तो ये कार 0 to 100 इन 8.3 सेकंड्स में कवर करती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, एक सनरूफ आता है, 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर और लेदर सीट्स भी हैं इसके अंदर। अगर हम ओरा O3 की लुक्स रिजेंबल करें तो ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है पोर्शा को और मिनी कूपर के स्टाइल को थोड़ा सा रिजेंबल करती है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। देखने में ये गाड़ी काफ़ी छोटी लगती है वीडियो में, लेकिन रियल में ये कार काफ़ी बिग है। ओरा O3 के इनसाइड में हमें रेड एंड बेज इंटीरियर मिलता है और लेदराइट सीट्स मिलती हैं। इस कार का फॉर्मर नेम ओरा फंकी कैट था, लेकिन GWM की एक्विजिशन के बाद ओरा O3 कर दिया गया है। 160 किलोमीटर इस गाड़ी की टॉप स्पीड है। इस कार में हमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विद DRLs। फॉग लैंप्स की जगह हमें क्रोम का ये डिजाइन मिलता है और बम्पर के लोअर साइड पे ये हनीकॉम का डिजाइन है। ओरा O3 में हमें लो प्रोफाइल टायर्स विद 18 इंच के अलॉय रिम्स मिलते हैं, जिसके सेंटर में इसकी बैजिंग है। LED साइड मिरर्स आते हैं जिसके नीचे 360 डिग्री कैम है। ग्रेड वॉल्स, मोटर का लोगो और ओरा O3 की बैजिंग हमें रेयर साइड पर मिलती है। LED हाई ब्रेक लैम्प एक बड़ा नोटेबल फीचर दिया गया है ओरा O3 के अंदर। ये बड़ा यूनिक और ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ओके, तो इस हैचबैक ईवी का जो बूट स्पेस है वो है 228 लीटर्स। बाकी इसके बूट के डाउन लेवल में हमें एक चार्जिंग किट मिलती है और साथ ही टायर इन्फ्लेशन किट भी हमें इसमें मिलती है। ओरा O3 का चार्जिंग पोर्ट हमें लेफ्ट साइड के फेंडर में मिलता है। जो नॉर्मल चार्जिंग टाइम है ओरा O3 का, दैट इज इन 8 आवर्स। ओके, सो रियर बम्पर का स्टाइल थोड़ा सा डिफ्यूजर स्टाइल में है जो स्पोर्टी लुक भी देता है और इसमें हमें रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। ओरा O3 की बैक साइड की लुक कुछ इस तरह की है, काफ़ी एक अच्छा लेग स्पेस भी और हेड स्पेस भी नज़र आ रहा है। ओरा O3 के सारे डोर्स के अंदर कप होल्डर्स एंड स्पीकर्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ये कार का इंटीरियर अंदर से कुछ इस तरह का है और ओरा 3 में जब आप बैठते हैं ना तो को बाहर की जो इसकी जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छी है। लाइक इस वक्त मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ और नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी है, आवाज़ एको भी ज़्यादा नहीं हो रही और हेड रूम भी अच्छा है और लेग रूम भी अच्छा है। लेग रूम किस तरह अच्छा है कि इस वक्त जो फ्रंट की बोथ सीट्स हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ हुई हुई है, उसके बावजूद है वो गुड सिटिंग स्पेस। पीछे 3 पर्सन्स की सिटिंग कैपेसिटी है। सेंटर में हमें इसका आर्म रेस्ट भी मिलता है और इसका आर्म रेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर इन्होंने ये रबड़ के क्लैंप्स भी दिए हुए हैं, नीचे आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है। पीछे 3 सीट बेल्ट्स हैं, आइसोफिक्स के एंकर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ से लुक कुछ इस तरह की आती है। ओरा 3 के अंदर सनरूफ की ऑप्शन भी है। डाउन साइड पर हमें USB चार्जिंग की ऑप्शन भी मिलती है, USB 2.0 की। बैक सीट्स के अंदर भी हमें पॉकेट्स मिलती हैं। ड्राइवर साइड की डोर में हमें 4 डोर्स पावर विंडोज की ऑप्शन आती है और साथ ही डोर अनलॉक की ऑप्शन भी है और साथ जो साइड मिरर्स हैं उनके कंट्रोल की कंप्लीट ऑप्शन आती है। ओके, तो इस साइड में हमें कार की ड्राइविंग मोड्स, हेडलाइट एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल और कार का किल स्विच हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, सो ओरा O3 में ड्राइवर साइड की सीट 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसमें फ्रंट, बैक, अप एंड डाउन एंड टिल्ट का मोशन अवेलेबल है। ओके, तो सेंटर कंसोल में हमें आर्म रेस्ट मिलता है जिसमें स्टोरेज स्पेस भी है। सेंटर कंसोल में ही हमें गेयर सिलेक्टर का नॉब भी मिलता है। ओवरऑल इनसाइड की लुक थोड़ी बहुत मॉडर्न और एनालॉग का एक मिक्सचर है। ये है ओरा 3 का स्टार्टअप, ये इसका गेज क्लस्टर है। यहाँ पर इसके अंदर इस वक्त ये बता रहे कि कार न्यूट्रल है, इको मोड के अंदर है। लेफ्ट साइड पर हमें बैटरी कैपेसिटी का व्हील शो हो रहा है, राइट साइड पर हमें पावर कैपेसिटी का व्हील शो हो रहा है। ओके, तो ये टच स्क्रीन यहाँ तक आती है, ये इसके साथ पूरी है। यहाँ पर इसका पावर ऑफ का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें होम की ऑप्शन मिलती है, रेडियो और जो भी व्हीकल सेटिंग्स, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी की फ़ैन की सेटिंग है कि आपने फ़ैन की डायरेक्शन किस साइड पर करनी है, AC की किस साइड पर करनी है, उसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल करने की ऑप्शन है। उसके अलावा फ़ोन की ऑप्शन है, यहाँ से वापस हम होम जा सकते हैं। ये पेयरिंग की ऑप्शन है यहाँ पर। अब हम आते हैं व्हीकल सेटिंग्स के अंदर। ओके, तो व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने स्टीयरिंग का जो असिस्ट रखना है उसको आपने किस मोड पे रखना है, लाइट पे, कंफर्ट पे या स्पोर्ट्स पे। इस वक्त ये कंफर्ट पे है। ओके, तो इन कार के अंदर हमें ड्राइविंग कंट्रोल की ऑप्शन आती है। ओके, तो इसके अंदर सारी कस्टम ऑप्शंस भी हैं कि आपने जो है डोर लॉक मोड और अनलॉक मोड वो 4 डोर्स पे रखना है। स्पीड लॉकिंग आपने
किस स्पीड पे आपने रखनी है, फ्रंट वाइपर का इंटरवल, लाइट का इंटरवल, ठीक है, कि इसके जो जितनी भी सीलिंग लैंप्स हैं, टेक मी होम डिले, पावर सेविंग मोड वो आपने किस पे रखना है। वायरलेस चार्जर भी दिया गया है ओरा O3 के अंदर। तो ये इसकी बेसिक कार सेटिंग्स है सारी यहाँ पर। ये सर ये भी शो कर रहा है कि इस वक्त कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है। जिससे ड्राइविंग सीट ऑक्यूपाइड है तो उसने उसको रेड कर दिया है। साथ जो भी सिस्टम इंडिकेशंस हैं वो भी सारी की सारी डिस्प्ले में अवेलेबल हैं। ओके, ओरा O3 का जो स्टीयरिंग है काफ़ी कार के हिसाब से इसके स्टीयरिंग का डिज़ाइन बनाया गया है। कार की शेप को रिजेबल करता है। सेंटर में हॉर्न की प्लेसमेंट दी गई है। SRS एयरबैग यहाँ पर आता है। इसी के साथ यहाँ पर एक सिल्वर ट्रिमिंग भी दी गई है। ओवरऑल ये लेदर फिनिशिंग मटेरियल के अंदर है। इसके साथ यहाँ पर जो इसकी डुअल टोन की का जो सेकंड कट है लेदर का वो यहाँ पर। मल्टीमीडिया की ऑप्शंस पे आएँ तो स्टीयरिंग के अंदर हमें मल्टीमीडिया के मोड की ऑप्शन आती है। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पर आप अपना ट्रिप वगैरह की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। जो इसका राइट वाला लीवर है, वाइपर विंड वॉशर वाइपर का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर मिलता है। और जो इसका लेफ्ट साइड पे जो इसका लीवर है उसके अंदर हमें गाड़ी के सारे लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पर, जिसको आप हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। ओके, तो सेंटर में जो गाड़ी का डैश है उसमें जो इसके एयर वेंट्स है उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ड्राइवर के इस साइड पर है और एक वहाँ पर है। ओवरऑल जो डैश का मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। सॉफ्ट लेदर के अंदर है, बेज कलर है जो यहाँ तक आता है। पिलर्स के अंदर हमें फ्रंट के स्पीकर्स दिए गए हैं। ट्रैवल साउंड के लिए बहुत पिलर्स के अंदर हैं। जो सेंटर कंसोल है वो कुछ इस तरह का है। AC का बटन यहाँ पर मिलता है। फ़ैन कंट्रोल यहाँ पर हमें मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसी तरह फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर की भी ऑप्शन मिलती है। ये स्टाइल थोड़ा सा मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है और थोड़ा सा ओल्ड विंटेज स्टाइल में है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हमें एक ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है अंदर जो ओपन है। अच्छा, बहुत USB 2.0 के ऑप्शंस मिलती है हमें यहाँ पर। साथ 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है और यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जर का ये पैड है। फ्रंट पे हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर क्लैंप्स इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इसके डोर्स के अंदर का डिज़ाइन है कि कट्स कुछ इस तरह के दिए गए हैं। यहाँ पर ये सारी स्टिचिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह अवेलेबल है। सन वाइजर्स हैं वो हमें कुछ इस तरह के मिलते हैं जिसके अंदर मिरर भी है। सेंटर में हमें ई पार्किंग की ऑप्शन मिलती है और साथ ही हिल असिस्ट की ऑप्शन मिलती है। ये जगह काफ़ी मैसिव है। ये वाला पैनल, यहाँ पर आप मोबाइल अपना रख सकते हैं और इसके नीचे ये पैडिंग दी गई है ताकि आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ें। और इसके साथ पे हमें इस वाली जगह पर भी एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है। जो इसका ड्राइविंग मोड मिलता है, मैं इस वक्त इसको प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर ऑटो मोड ऑन हो जाएगा। अगेन मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो स्टैंडर्ड मोड, अगेन मैं उसको प्रेस करूँगा तो स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ओरा O3 का जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, आप गाड़ी में बैठ के यू जस्ट हैव टू प्रेस द ब्रेक और आपकी कार ऑन हो जाती है। सो ये इसका स्टार्टअप है। TPMS भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस वक्त हम इंडिकेट कर रहा है कि ये रेडी टू ड्राइव है। तो जो इसका स्टीयरिंग है वो मैनुअली यहाँ से एडजस्टेबल है। इस लेवर को आप डाउन करेंगे तो अप एंड डाउन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये हमें जो इसका स्पीडोमीटर शो कर रहा है कि 271 किलोमीटर की हमें ये रेंज शो कर रहा है। जो डैश में मिरर डिफॉगर्स हैं उनका डिज़ाइन यहाँ पर है। कार के अंदर फुल रेडार कंट्रोल के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओरा O3 के जो अपर डेक है यहाँ पर हमें एक सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर हमें इसके साथ ट्रिमिंग का स्टाइल मिलता है। जिस तरह इसके ये वाले बटन्स का डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन यहाँ पर कुछ इस तरह भी हमें मिलता है। जो इसकी लाइट्स हैं वो यहाँ से उनका कंट्रोल है। जब आप इनको प्रेस करते हैं तो एकदम से ऑन नहीं होती, थोड़े से डिले के साथ ऑन ऑफ होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिलती है पैसेंजर के एयर बैग्स की ऑन और ऑफ के ऑप्शन के साथ मिलती है। यहाँ पर हम इसको, इनकी जो लाइट्स हैं उसको हम डोर के कंट्रोल के साथ मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह जहाज के कॉकपिट का स्टाइल आता है उसी तरह इन लोगों ने यहाँ पर भी दिया है। ये इसके सनरूफ का बटन है यहाँ पर। इसको अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो ये ऐसे ओपन होता है और रीप्रेस करूँगा तो ये ओके। सो ये इसका सनरूफ का बटन है यहाँ पर। जो यहाँ पर ये सेकंड बटन लगा हुआ है ये वाला, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसका जो ये शेड है ये भी ऑटो कंट्रोल है, आपको मैनुअली आगे नहीं लाना पड़ता। सो ओरा O3 के अंदर फ्रंट नहीं है। फ्रंट में सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यूनिट्स, फ्यूजेस, सारे कूलेंट्स, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारे फ्रंट पे हैं। और जो इसका हुड है उसमें हमें थर्मल शीट की ऑप्शन नहीं मिलती। ओके, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द GWM न्यूएस्ट EV ओरा O3। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस कार का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।